हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार एक बार फिर दोबारा से लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.4 पार्ट सेकंड। जी हाँ, एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट सेकंड। आइए देखते हैं इस पार्ट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है। पार्ट सेकंड ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से बेटा हमने इसको दो पार्ट में बना दिया। ये है आपका पार्ट सेकंड, तो जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक थोड़ा सा समराइज मैं आपको करा दूं। जो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 वहां पर किया था वो था कौन सी आइडेंटिटी से रिलेटेड, x प्लस वाई का क्यूब एंड x माइनस वाई का क्यूब। तो जिसका फॉर्मूला था बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड टू ब्रैकेट में x प्लस वाई। और बेटा x माइनस वाई के क्यूब का फॉर्मूला था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को फैक्टराइज करना है हमें। इस प्रोडक्ट को हमें करना है फैक्टराइज, जो हमें दी हुई है 8 फर्स्ट है 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर। तो आइए समझते हैं किस तरह से इस प्रोडक्ट को हम वापिस फैक्टराइज कर सकते हैं। x प्लस वाई की पावर क्यूब में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां बेटा x का मतलब आपका a से है और y का मतलब b से है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा इसको, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 2a का क्यूब एंड b क्यूब, तो आपका b क्यूब है ही। तो ये लगभग कुछ मिलता जुलता बनता जा रहा है। यहां से मैंने देखा बेटा मुझे दिखाई दे गया 6 कॉमन नहीं, एक तो हमारे पास बेटा 3 होता है यहां पर 3 इंटू एक्स आपके पास है 2a इंटू बी। तो क्या हो गया बेटा 3 टू जा 6ab मुझे मैंने ले लिया यहां से कॉमन। जब 6 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां मुझे मिलेगा बेटा 2a और यहां मिलेगा बेटा मुझे b 2a प्लस b। तो वापस मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस वाली फॉर्म में। अब मैं इसको इजीली लिख सकता हूं बेटा 2a प्लस बी का क्यूब और ये है आपका आंसर। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपको दिया हुआ है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर। तो इसको भी बेटा कुछ ऐसे ही लिखेंगे 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो बेटा यहां से मुझे x और y तो मिल गए, ये x है और ये y है। अब इसमें मुझे चाहिए क्या, माइनस का 3 चाहिए और a आपका है ही 2a इंटू b। इट मीन 3 टू जा 6ab मुझे जब यहां से मिल गया तो ये टर्म आपकी आएगी माइनस माइनस प्लस 2a और बाद में मिलेगा बेटा मुझे माइनस b। क्या मिलेगा बेटा, माइनस b मुझे यहां से मिलेगा। तो ये आपका बन जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब, 2a माइनस b का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है बेटा, जो हमें दिया हुआ है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वेयर। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं x माइनस वाई का क्यूब। तो 27 को बेटा मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब माइनस 125 को मैं लिख सकता हूं बेटा 5
और एक क्यूब को लिख सकता हूं a, इस तरह से बेटा क्यूब में मैंने लिख दिया। तो मुझे स्टार्टिंग में a माइनस बी तो लगभग मुझे मिल गया है। यदि मैं बात करूं आगे वाली टर्म की तो मुझे एक तो बेटा 3 चाहिए, एक ये वाली टर्म चाहिए x, और एक मुझे चाहिए होता है बेटा b 5a। इट मीन्स 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45a यहां से कॉमन आ गया तो बेटा ब्रैकेट में बचेगा a बाहर आ गया, और आपका 3 यहां पे मुझे मिलेगा 3, और ये माइनस है ये प्लस है तो बेटा माइनस आपका 5a मुझे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? 5a। और इस तरह से मैंने इजीली इसको कन्वर्ट कर दिया 3 माइनस 5a का क्यूब, और यही है बेटा हमारा आंसर। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वेयर b प्लस 108ab स्क्वेयर। अंडरस्टूड बेटा? तो हमने क्या किया, इस 64a क्यूब को लिखेंगे 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4a का क्यूब मैंने इसे लिख दिया, माइनस इसको लिखूंगा बेटा मैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3b का क्यूब। तो लगभग आधा सवाल तो बेटा यहीं से हो जाता है जब हम a और b बना देते हैं या x और y बना देते हैं। नेक्स्ट आगे हमें क्या चाहिए, इसमें एक तो 3 चाहिए, एक a चाहिए हमें, एक हमें b चाहिए 3b, और ब्रैकेट में आपका बचेगा बेटा 4a माइनस 3b। चेक कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 2 जा होता है बेटा 72, और 72 का डबल होता है आपका 144। तो बिल्कुल सही है, 4 यहां बचेगा, और ए बी मैंने कॉमन ले लिया तो एक ए यहां बचेगा। इस तरह से बेटा हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4a माइनस 3b का क्यूब। कितना इजी है बेटा इस मल्टीप्लीकेशन को, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वापस आइडेंटिटी में कन्वर्ट। रियली बहुत ही इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें क्यूब बनाना है तो किस तरह से हम नंबर्स का क्यूब बना सकते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको नंबर्स के क्यूब एंड स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है बेटा आपका 27p3 माइनस 100 216 माइनस 9/2p स्क्वेयर प्लस 1/4p। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह से हम बदल पाते हैं। तो बेटा सीधा सीधा इस 27 को मैं लिख सकता हूं 3p की पावर 3 माइनस 1/6, 6 जा 36 एंड 36 जा होता है बेटा 216। इट मीन्स 1/6 का क्यूब। और बेटा क्योंकि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहां से मिल चुका है, तो अगले स्टेप में हमें 3 चाहिए इंटू 3p चाहिए इंटू 1/6 चाहिए। इट मीन्स 3 2 जा 6, यानी कि 3/2 3/2p मैंने ले लिया बेटा कॉमन, 3/2 मैंने ले लिया कॉमन, तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, तो यहां मुझे मिलेगा बेटा 3p, और एक p भी कॉमन आ गया। और नेक्स्ट ये माइनस है और ये प्लस है, तो बेटा माइनस और 3/2, तो बेटा ये आपका बनेगा 1/6। कितना बनेगा बेटा? 1/6, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा लास्ट में बेटा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 1/6 का होल क्यूब बन जाएगा बेटा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है
वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक नई आइडेंटिटी है बेटा, अपने आप में ये आइडेंटिटी है, लिख लेना अलग एक पेज पर। x3 प्लस वाई थ्री का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और ये आपका माइनस का होगा एक्स वाई, और x3 माइनस वाई थ्री में x माइनस वाई होगा और दूसरा ब्रैकेट लगभग सेम होगा, बस ऑल साइन क्या होंगे बेटा, प्लस के होंगे। तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर प्लस वाले क्यूब हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो x प्लस वाई होगा और ये जो एक्सप्रेशन होगा बेटा आपका ये माइनस में होगा एक्स वाई और माइनस वाले में होगा प्लस वाला एक्स वाई। अंडरस्टूड बेटा। अब यहां पे हमसे कह रहा है वेरीफाई करा रहा है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं RHS, हमने RHS यहां से ली बेटा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से, x की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एक्स स्क्वेयर से, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा एंड प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब y की मल्टीप्लाई हमें करनी है बेटा एक्स स्क्वेयर को, तो पहले एक्स स्क्वेयर आता है तो ये आपका एक्स स्क्वेयर और वाई बाद में माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और ये आपका हो जाएगा बेटा वाई क्यूब। अब यहां हमने देखा बेटा एक्स स्क्वेयर वाई से प्लस एक्स स्क्वेयर वाई कट हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वेयर से माइनस एक्स वाई स्क्वेयर कट हो गया और जो आपके सामने आ गया एक्स माइनस वाई क्यूब, जो कि कितने के इक्वल है बेटा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं बेटा, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो बाद में आप कह सकते हो वेरीफाइड, यानी कि ये एक्सप्रेशन आपका वेरीफाइड हो चुका है। सेम ऐसे ही बेटा ये आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है वेरीफाइड, जिसमें आपकी LHS तो है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और राइट हैंड साइड है आपकी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी, कुछ कैंसिल आउट होंगे और आपको जैसे यहाँ पर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 मिला है, यहां भी आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा बेटा, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 मिलेगा, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा और आप कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS एंड दैट्स इट वेरीफाइड। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आ गए दो क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटीज को लेकर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहां फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्या होता है बेटा, ये होता है एक्स प्लस वाई आपको लगाना है और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई आएगा बेटा, इसमें ये याद रखना है, प्लस वाले में माइनस एक्स वाई आएगा एंड प्लस आपका वाई स्क्वेयर आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, 5z का क्यूब। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई बनेगा आपका। इट मीन्स 3y
प्लस 5z बनेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बेटा आपका x का स्क्वायर, इट मीन्स 3y का स्क्वायर होगा, माइनस लगेगा 3y इंटू 5z आपको मिलेगा, और प्लस में बेटा आपको 5z स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा? तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3y प्लस 5z, और ये बेटा ब्रैकेट में आपको मिला 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर आंसर। अंडरस्टूड बेटा? कितना इजी है इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसकी आइडेंटिटी कुछ ऐसे होगी, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो बेटा माइनस वाले में आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट तो आपका हो जाएगा माइनस का x माइनस y, और ये जो ब्रैकेट है बेटा इसमें प्लस वाला साइन आएगा, एक्स वाई वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपका बेटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखते हैं बेटा, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 4m की पावर 3 माइनस, इसको कर सकते हैं बेटा 7n की पावर 3। ओके बेटा? अब इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि एक ब्रैकेट तो आपका बेटा 4m माइनस 7n का आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बेटा 4 4 जा 16m स्क्वायर आएगा, एक आपका आएगा बेटा प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर आएगा, और बेटा प्लस में आपको मिलेगा 7 4 जा 28mn 24mn। ये रहा बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। देखते हैं बेटा क्या आइडेंटिटी इसमें हम लगा सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xyz माइनस 9xyz। इसके यदि बात की जाए बेटा फैक्टराइज की, तो ये आइडेंटिटी है आपकी कुछ इस तरह की कि यदि हमें बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फैक्टराइज करने हैं, तो ये बेटा क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू आपका होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अंडरस्टूड बेटा? ये आइडेंटिटी इस तरह से होती है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है, इफ आपके x प्लस वाई प्लस जेड यदि आपके 0 होते हैं, कितने होते हैं 0, देन आपकी जो राइट हैंड साइड है बेटा ये 0 हो जाएगी सारी, और आपको मिलेगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू मिलेगा क्या बेटा 0। और इस तरह से आपको x3 प्लस y3 प्लस z3 को वैल्यू मिल जाएगी आपको 3xyz। तो बेटा उस तरह का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 3x का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा y का क्यूब, और इसको लिख सकता हूं बेटा मैं आपके z का क्यूब। ओके, और माइनस 3 फॉर्मूले में है ही बेटा 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। मैंने बेटा इस तरह से इसको ब्रेक आउट किया, 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3 3 9 9xyz। तो इसका जो बेटा फैक्टराइजेशन हमें करना है वो कुछ ऐसे होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इट मीन्स 3x
प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वेयर, इट मीन 3 3 जा 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और माइनस का हमें चाहिए बेटा एक्स वाई, यानी कि 3xy मुझे चाहिए, और बेटा वाई जेड मुझे चाहिए, माइनस वाई जेड चाहिए, और माइनस का मुझे चाहिए बेटा जेड इंटू 3x, जेड इंटू 3x, और ये हो गया बेटा इसका फाइनल आंसर 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। अंडरस्टूड बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कोई एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड आपका एक ब्रैकेट बनाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आपको यहां पर मिल जाएगा। इसमें फिर एक प्रॉपर्टी आती है, इफ सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, और 0 के इक्वल होने के बाद आपको x3 y3 प्लस z3 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 3xyz। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की, और ये है राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की, और ये है राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना लेकर के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ओके बेटा, तो देखते हैं राइट हैंड साइड हमें मिला हुआ है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो देखते हैं बेटा ये क्या है, ये है आपका x/2 प्लस y/2 प्लस z/2। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, अब बात की जाए इस एक्सप्रेशन की, तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 2yz, 2xy माइनस 2yz आपका आएगा बेटा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका आएगा बेटा 2zx, 2zx हमें यहां मिलेगा। तो इसको बेटा अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। 1/2 आपका बाहर ही रहेगा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपके 2x स्क्वायर, सिमिलरली 2y स्क्वायर होगा आपका, प्लस 2 आपके बेटा जेड स्क्वायर होंगे, और माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। अंडरस्टूड बेटा, तो यहां से हमने ले लिया बेटा 2 कॉमन, क्या ले लिया 2 हमने ले लिया यहां से बेटा कॉमन। जब हमने लिया बेटा 2 कॉमन तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ओके बेटा, और यही क्या होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल होता है, और जो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आप कह सकते हो बेटा वेरीफाइड। क्या कह सकते हो? वेरीफाइड। कुछ नहीं है बेटा, आपको बस एक्सप्रेशंस की ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपके पास, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है ये। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आपको दिखाना है x3 प्लस y3 प्लस z3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0, तो हमें क्या मिलेगा x3 प्लस वाई थ्री प्लस z3 माइनस 3xyz। इसकी वैल्यू 0 रखते ही ये सारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 आपको मिलेगा। और आफ्टर दैट x3 प्लस y3 प्लस z3 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा बेटा ट्रांसपोजिशन, ये माइनस की जगह प्लस में 3xyz, और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। हो गया बेटा ये आपका प्रूव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है बेटा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। तो बेटा वो ही है आइडेंटिटी आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, जो भी होता है आपका a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वी चेक हमने क्या चेक किया बेटा, a की वैल्यू है आपकी -12, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5। हम चेक करेंगे बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये आपको मिला बेटा -12 प्लस 12, कट पिट करके आ गया 0। अब लिखेंगे सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 3abc, 3abc, इट मीन्स 3 इंटू -12, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। तो बेटा ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं, 28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। तो इसमें भी क्या है बेटा, हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। हमें दिया हुआ है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, 13 का क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू है 28, b की वैल्यू है बेटा -15 एंड c की वैल्यू है -13। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन आपका जो बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो इक्वल होता है 3abc के। तो बेटा यहां हमने चेक किया 28 और 15 एंड ये 13, ये जुड़ करके बेटा -28 आएगा और ये 28 है, यानी कि ABC आपका 0 आ गया। ABC आपका क्या आ गया बेटा, 0 आ गया ये। तो इस कंडीशन में इनका जो क्यूब होगा वो होगा बेटा 3 इंटू 28 इंटू 15
इंटू 13। ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 84। अब बात करें बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन की, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 15 इंटू 13 की मल्टीप्लाई यहां कर लेना और सारी मल्टीप्लाई करके ये आपको मिल जाएगा यहां बेटा एक आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ किस में होती है बेटा? किसी रेक्टेंगल में होती है। किस में होती है? रेक्टेंगल में होती है, जहां आपको उसका एक एरिया दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको एरिया दिया हुआ है, आपको इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करके लेंथ एंड ब्रेथ निकाल देनी है। तो देखते हैं बेटा, एरिया आपको दिया हुआ है 25 ए स्क्वेयर माइनस 35 ए प्लस 12। तो देखते हैं बेटा किस तरह से हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, 25 और 12 की कर ली मल्टीप्लाई। 25 और 12 की करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5 9, 9 और 1 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 3। ये आ गया बेटा 300, इनकी मल्टीप्लीकेशन आ गई। उसके बाद आपको 300 के फैक्टर्स करने हैं। 2 से फैक्टर किया तो बेटा 150 और ये आपका 75 2 जा और ये 25 3 जा एंड 5 5 जा एंड 1 5 जा। ये फैक्टर्स आपके सामने है। तो बेटा आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स का ऐसा सम करना है जो ऐड होकर के 35 आए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 बनेगा बेटा। ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन ही हमें बनाना है। यहाँ पर जो फैक्टर्स है आपके सामने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनको दो फैक्टर्स में हमें ब्रेक करना है जो ऐड होकर के 35 आए। ऐड होकर के 35 आए। तो 5 2 जा आपका 10 और ये 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। क्या ऐड होकर के ये तो बेटा 40 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 40 आ रहे हैं। तो बात करें यदि 5 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और ये बचेगा बेटा आपका 5 3 जा 15। इससे भी बिल्कुल ठीक है बेटा। 20 एंड 15 आपके आते हैं 35। तो हम लिख सकते हैं 25 ए स्क्वेयर एंड आपका बेटा माइनस 20 ए एंड माइनस का 15 ए एंड प्लस का आएगा बेटा 12। तो यहां से हमें कॉमन मिला बेटा 5a कॉमन मिला तो 5a बचा एंड माइनस का आपका बचेगा बेटा 4 एंड यहां से आपको कॉमन मिला बेटा 3 और 3 5 जा 15a और ये माइनस का 3 4 जा 12। ओके बेटा, तो यहां से इस तरह से हमें मिला 5a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में मिला 5a माइनस 3। तो एंड सो ऑन हम कह सकते हैं बेटा ये है आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये है लेंथ और ये है बेटा ब्रेथ, ये है ब्रेथ। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट आपके सामने है, जहां आपको एरिया दिया हुआ है और आपको इसको बेटा L इंटू बी में ब्रेक करना है। तो एरिया के हम कर देते हैं फैक्टराइज, 35y² प्लस 13y माइनस 12। इट मीन्स आपको बेटा 35 और 12 की करनी है मल्टीप्लीकेशन, जो आएगी आपके सामने 2 5 जा 10 कैरी 1 3 2 जा 6 5 11 एंड 12 1 कैरी 3 1 जा 3 एंड 420। अब इसके फैक्टर्स करते हैं बेटा, 21 210 और ये आपका हो जाएगा बेटा 105 एंड ये आपका बनेगा बेटा 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और ये आपका बेटा 5 7 5 जा 35 एंड 1 7 जा 7। अब हमें इन फैक्टर्स से बेटा दो फैक्टर्स का ऐसा पेयर बनाना है जो सब्ट्रैक्ट होकर के 39, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 35 एंड बेटा 12 बना। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर के 13 नहीं आएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 एंड 15 तो बेटा 28 एंड 15, 7 2 जा 2 2 जा 4 4 7 जा 28 एंड 15। तो हम लिख सकते हैं बेटा 35y² एंड प्लस 28y माइनस 15y एंड माइनस 12। तो यहां से बेटा हमने देखा एक तो हमारे पास 7 कॉमन और y, तो हमारे पास बचेगा बेटा 7 5 जा 35 5y प्लस 4, क्या बचा बेटा 5y प्लस 4, यहां से माइनस कॉमन और आपका बेटा 3 कॉमन, तो यहां बचेगा 3 5 जा 15 5y माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। तो इस तरह से बेटा एक ब्रैकेट तो आ गया 5y प्लस 4 और एक ब्रैकेट है आपका 7y माइनस 3 और यही आपकी बन जाती है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अंडरस्टूड बेटा? लेंथ है आपकी 5y प्लस 4 और ब्रेथ है आपकी 7y माइनस 3। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट बी द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। किसी क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होती है बेटा? वो होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। 3 डायमेंशन होती है और वॉल्यूम होता है इनका L मल्टीप्लाई B इंटू H। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, इस वॉल्यूम को हम 3 पार्ट में किस तरह से ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। वी हैव वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है बेटा 3x² माइनस 12x। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिलता है। तो बेटा मुझे यहाँ पर 3 कॉमन है, एक यहाँ पर x कॉमन है, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 4। तो इस तरह से बेटा हमने देखा इस एक्सप्रेशन को मैं ब्रेक कर सकता हूं 3 पार्ट में, 3 इंटू x माइनस 4। तो ये हो गया L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो यहां से हमें L तो मिल गई बेटा 3, ब्रेथ मिल गई x और हाइट मिल गई आपकी x माइनस 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट पर। तो वहां पे हमें वी आपको दिया हुआ है 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। ओके बेटा, अब यदि मैं इसके फैक्टर्स करूं तो एक तो मुझे यहां से बेटा 4 कॉमन दिखाई दिया, एक k कॉमन दिखाई दिया। तो ये कॉमन होने के बाद 4 3 जा 12 y² प्लस 4 2 जा 8 2y मुझे मिला बेटा एंड यहां मुझे मिलेगा बेटा
4 5 जा 20। अब हमने क्या किया बेटा, ये 4 हो गया और इसको मैं लिख सकता हूं बेटा आपका इंटू के इंटू 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इसको यदि मैं 5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर्स करूं कि 2y आए, तो इसके फैक्टर्स कर देते हैं बेटा। 5 3 जा 15 के फैक्टर करे बेटा मैंने 3 इंटू 5 और 5 माइनस 3 आपका 2 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो हमें क्या मिला बेटा 4 इंटू के इंटू, यहां ब्रैकेट से बेटा मुझे मिलेगा y कॉमन, तो बचा 3y प्लस 5 और यहां से यदि बात करूं मैं -1 कॉमन लेने की, तो 3y प्लस 5 मुझे मिलेगा। और इस तरह से बेटा हमारे ये फैक्टर्स हो गए 4k इंटू 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। इट मीन्स ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और बाद वाला y माइनस 1 हो गया बेटा इसका हाइट। तो इस तरह से हमने बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।